नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की, किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। सहारनपुर में सीएम योगी बोले, सपा ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। मायावती का बड़ा बयान, बोली रिश्ते नाते से ऊपर है, पार्टी जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। मांग में दम तो है, औरंगजेब की कब्र तोड़े जाने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान। तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण 23% से 42% करने का प्रस्ताव, सीएम रेवंत ने ऐलान किया। यूपी में 55% जिलाध्यक्ष, सामान्य वर्ग से 5 महिलाएं, मुस्लिम वर्ग को जगह नहीं। धान का रकबा उत्पादन बढ़ाने के लिए स्पेशल पैकेज देगी सरकार, किसानों को विदेश भेजने की तैयारी। ओरी पर भर के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2389 लाभार्थियों को मिलेगी पक्की छत, पहली किस्त की गई जारी। इस टीम के सामने कमजोर हो जाती है सीएसके, अब तक 20 बार चखना पड़ा है हार का स्वाद। ब्रज में अभी भी बाकी है होली, 22 मार्च तक उड़ेंगे गुलाल, जाने कहां होंगे कार्यक्रम। दिल्ली लखनऊ से झांसी गोरखपुर तक 50 ट्रेनें रद्द, गर्मी की छुट्टियों में लगेगा झटका। गाजियाबाद में जैविक खेती पर मंथन करेंगे विशेषज्ञ, जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगेगी। भारत विरोधी तत्वों पर एक्शन हो, न्यूजीलैंड पीएम से मुलाकात में खालिस्तानियों को लेकर बोले नरेंद्र मोदी। यूपी के युवाओं को सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका, इस तारीख से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। पहले फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन किया केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने। राहुल गांधी के रहते नहीं पनप सकती कांग्रेस, मुरादाबाद में प्रमोद कृष्णम। 23 करोड़ से होगा वाराणसी के घाटों के सौंदर्यीकरण, कई सौगातों को भी मिली मंजूरी। नीट पीजी परीक्षा की तारीखों का ऐलान, जून में इस तारीख को होगा एग्जाम, देखें नोटिस। महराजगंज पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, बोली सभी बच्चों को शिक्षित कर पूरा होगा विकसित भारत का सपना। शुगर फ्री आलू के चक्कर में कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं धोखा। पप्पे वाले जल्दी खरीदो सोना, रिकॉर्ड गिरावट, जाने नोएडा से लखनऊ तक कितने घटे गोल्ड रेट। जल्द आएगा हाई स्पीड माल परिवहन, पाईट मद्रास हाइपरलूप से ढुलाई की कर रहा तैयारी। यूपी के इस जिले में 15 साल की 43 लाख रजिस्ट्रियां इसी महीने हो जाएंगी ऑनलाइन, घर बैठे मिल लोगी हर जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माणाधीन विश्वविद्यालय के मॉडल का भी अवलोकन किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य एवं उनकी बेहतर शिक्षा के प्रति संवेदनशील है। यूपी में बीजेपी अध्यक्ष की रेस में तगड़ी टक्कर, ब्राह्मण, ओबीसी या दलित, किसका पल्ला भारी। उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा के साथ ही अब नए अध्यक्ष की रेस शुरू हो गई है। नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम 50% जिलों में अध्यक्ष निर्वाचित होने जरूरी है। रविवार को भाजपा ने अपने 98 सांगठनिक जिलों में से 70 के अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है, जो 50% से ज्यादा है। यूपी भाजपा के प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने उम्मीद जताई है कि जिला अध्यक्षों के बाद जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सत्ताधारी पार्टी होने की वजह से भाजपा में दावेदारों को कमी नहीं है। दलहन किसानों को राहत, सरकार ने रिकॉर्ड 45 लाख टन दलहन फसलों की खरीद को दी मंजूरी, जाने सब कुछ। केंद्र सरकार ने 2024-25 विपणन सत्र के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से रिकॉर्ड 45 लाख टन दलहन फसलों की खरीद को मंजूरी दे दी है। बता दें कि वर्तमान में दलहन उत्पादन को लेकर अच्छी संभावनाओं के कारण दलहन फसलों की मंडी कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चल रही हैं। एक अधिकारी ने बताया
बताया कि इस सीजन के लिए 45 लाख टन दलहन फसलों की खरीद को मिली मंजूरी, अब तक का रिकॉर्ड स्तर पर है। फरवरी में दालों की खुदरा महंगाई दर 35% दर्ज की गई है। यह दर जनवरी में 59% रिकॉर्ड की गई थी। औरंगजेब से भी खूंखार था सालार मसूद गाजी। मुगल सेनापति के नाम यूपी में अब नहीं होगा मेला। हिंदुओं का कत्लेआम मचाकर तोड़े थे मंदिर। उत्तर प्रदेश का संभल जिला सुर्खियों में है। अब संभल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल में आक्रमणकारी महमूद गजनवी के सेनापति सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाला इस बार नहीं लगेगा। संभल पुलिस ने इस बार सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाला मेले की अनुमति नहीं दी है। मेला कमेटी ने 3 दिवसीय मेला लगाने का ऐलान किया था। दरअसल संभल में पिछले कई वर्षों से सालार मसूद गाजी की याद में नेजा मेला का आयोजन होता रहा है। इस बार संभल जिला प्रशासन ने नेजा मेला की परमिशन नहीं दी है। यूपी के कई जिलों में हुई बारिश, गिरे ओले, किसान चिंतित। पूर्वा हवा फिर लाएगी, मौसम में बदलाव। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी और तराई इलाकों में रविवार की देर रात से सोमवार की सुबह के बीच रुक रुक कर बारिश होती रही। गोरखपुर और बस्ती समेत अवध क्षेत्र के कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी बरसे। सोमवार सुबह से प्रदेश भर में 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पछुआ हवाओं के असर से तपिश भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहाना हो गया है। रविवार रात से सोमवार सुबह के बीच हुई बूंदाबांदी और कई जिलों में ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई। खेतों में सरसों, मटर और गेहूं की फसल को ओले गिरने से नुकसान की आशंका है। यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर, अब मिलेंगी ये 5 सुविधाएं। जल्द उद्घाटन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर बेहतर शिक्षा केंद्रों में बदलने के मिशन पर काम कर रही है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा के मथुरापुर में एक 30 करोड़ रुपए की लागत से बने हाईटेक स्कूल का उद्घाटन 19 मार्च को किया जाएगा। इस स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह करेंगे। योगी सरकार का लक्ष्य सिर्फ स्कूल खोलना नहीं बल्कि उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। इस नए स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, आधुनिक प्रयोगशालाएं और बेहतर स्वास्थ्य व स्वच्छता प्रबंधन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। ओवैसी बोले, वक्फ संशोधन बिल से मस्जिदों पर खतरा। कोई कहे ये मस्जिद नहीं तो जांच होने तक वह हमारी संपत्ति नहीं होगी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इसमें एएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। ओवैसी ने कहा, हम इस बिल का विरोध करते हैं। बिल में प्रावधान है कि कल कोई यह कहता है कि यह मस्जिद नहीं है और कलेक्टर जांच बैठा देते हैं तो जांच पूरी होने तक मस्जिद हमारी संपत्ति नहीं होगी। वक्फ बिल को मौजूदा बजट सत्र में लाया जा सकता है। ये सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने वास्तव में पढ़ा है। पूर्व सरकारों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बनाए, हमने बनाए ओडो। सहारनपुर में सीएम योगी अखिलेश पर यूं कसा तंज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व की सरकारों में पब्लिक तरसती रहती थी और उनके गुर्गे प्रदेश को तबाह करते थे। पहली सरकारों ने हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दे दिया था और हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को देश दुनिया के अंदर मान्यता मिल रही है। पहचान को वैश्विक मान्यता व रोजगार के सृजन में प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले न बेटियां सुरक्षित थी और न ही व्यापारी उद्यमी। अब डबल इंजन की सरकार में माफिया असुरक्षित है। पैकेजिंग और एक्सपोर्ट की सुविधा मिल सके। संभल के ऐतिहासिक नेजा मेला पर लगी रोक, एसपी बोले, जिसने देश को लूटा उसके नाम पर आयोजन क्यों। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एक आयोजन को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। संभल में होली के बाद होने वाले नेजा मेला पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। बता दें कि सैयद सालार मसूद गाजी की याद में हर साल नेजा मेला होली के बाद के दूसरे मंगलवार को लगता था। इसके पहले मंगलवार को मेले का झंडा लगाया जाता है। इस हिसाब से इस बार झंडा लगाने की परंपरा 18 मार्च को होनी थी, लेकिन उसके पहले ही संभल प्रशासन ने इस आयोजन पर रोक लगा दी। इस आदेश के बाद संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला इस साल नहीं होगा।
राम मंदिर ने सरकार को दिया 400 करोड़ का टैक्स, चंपत राय ने दी जानकारी। अयोध्या में स्थित राम मंदिर ने सरकार को पिछले 5 सालों में लगभग 400 करोड़ रुपए का टैक्स दिया है। ये जानकारी रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने दी है। उन्होंने कहा कि यह राशि 5 फरवरी 2020 से 5 फरवरी 2025 के बीच चुकाई गई है। उन्होंने कहा कि इसमें से 270 करोड़ रुपए माल और सेवा कर के रूप में भुगतान किए गए, जबकि शेष 130 करोड़ रुपए अन्य विभिन्न कर श्रेणियों के तहत भुगतान किए गए। इसमें केंद्र और विभिन्न राज्यों को करों के रूप में 396 करोड़ रुपए दिए गए, जो कुल खर्च का 18% है। क्या आपको मौत से डर लगता है? पीएम मोदी ने इस सवाल का दिया ऐसा जवाब कि हो गया वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के प्रसिद्ध पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ लगभग 3 घंटे तक विस्तृत चर्चा की। इस पॉडकास्ट में उन्होंने अपने बचपन हिमालय में बिताए समय, सार्वजनिक जीवन के अनुभवों और गहरी दार्शनिक अवधारणाओं पर विचार साझा किए। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जीवन और मृत्यु के बारे में अपनी अनूठी सोच रखी और सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण पर जोर दिया। फ्रिडमैन ने उत्तर दिया, जीवन नहीं बल्कि मृत्यु ही सबसे बड़ा सच है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरे दार्शनिक अंदाज में कहा, जीवन ही मृत्यु है। यूपी पुलिस के चयनित सिपाहियों की ट्रेनिंग कहां और कब से? जाने कितने महीने की ट्रेनिंग के बाद सरकारी नौकरी? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने 13 मार्च 2025 को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट यूपी आधिकारिक वेबसाइट यूपीबीबी की आधिकारिक वेबसाइट यूपीबीबी इन पर जाकर देख सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 244 कांस्टेबल पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए 48 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। यूपी के इस जिले में लगाए जाएंगे 1100 सोलर पंप, किसानों को मिलेगा बम्पर सब्सिडी का लाभ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में किसानों को सस्ती और निरंतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 1100 सोलर सिंचाई पंप लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत किसानों को 60% तक की सब्सिडी मिलेगी, जो अधिकतम 66 लाख रुपए तक होगी। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू की जा रही है। बिजली बिल शून्य, सोलर पंप से सिंचाई करने पर बिजली या डीजल की लागत समाप्त हो जाएगी। लंबी अवधि का समाधान, सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप वर्षों तक बिना अतिरिक्त खर्च के काम करेंगे। समूह में शुरू करें जैविक खेती, सरकार देगी प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपया। परंपरागत कृषि विकास योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जो जैविक खेती को बढ़ावा देने और मिट्टी की सेहत में सुधार करने के लिए 2015 में शुरू की गई थी। परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित और किसानों को रसायन मुक्त कृषि अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह योजना रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि प्रणाली को बढ़ावा देती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, पर्यावरण संरक्षित होता है और किसानों को बेहतर आय प्राप्त होती है। पीकेवीवाई का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना है।